संतरी अचानक दहशत में आ गया जब उसने देखा कि कुछ भयानक चीजें सुपर स्पीड से उनकी ओर बढ़ रही। घबराकर उसने तुरंत सबको खबर दी। हालात बेहद खतरनाक देकर सभी लोग तुरंत अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। कंट्रोल रूम ने फौरन हजारों टन वजनी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और बूढ़ों, बच्चों व महिलाओं को सुरक्षित बंकर में भेज दिया। इसके बाद सभी योद्धाओं ने अपने हथियार के लेकर दरवाजे की तरफ तान दी। कोई पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उनके पीछे उनका घर, परिवार और पूरी जाति थी। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अटूट समझा जाने वाला लोहे का दरवाजा आधे सेकंड में टूट जाए और अगले ही पल अनगिनत एलियन अंदर घुस पड़े। इंसानों की गोलियां उन पर बेअसर थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर सुरक्षित कमरे में छिपी छोटी फूली बेबसी से सब देख रही। वह मदद करना चाहती थी लेकिन उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। उधर एलियंस की जबरदस्त फायरिंग से इंसानों की सेना बुरी तरह हारने लगी। कबीले के सरदार दाढ़ू ने हालात देखकर सबको पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक एलियंस शरण स्थल का दरवाजा तोड़ चुके। अंदर घुसते ही उन्होंने हमला कर दिया और वहां छिपे लोग बच न सके। तभी आखिरी पल में आसमान से एक जहाज उतरा। ये खास सैनिक दल था जिसे हमले का संकेत मिलते ही मदद के लिए भेजा गया था। उनके सदस्य शानदार हाईटेक कवच पहनकर आए थे और लड़ाई में बेहद ताकतवर। कुछ ही देर में उन्होंने कई एलियंस को ढेर कर दिया। जब लग रहा था कि हालात बदल जाएंगे तभी फूली पर एक एलियन ने हमला कर दिया। अपनी बेटी को खतरे में देकर दाढ़ू तुरंत बचाने दौड़ा लेकिन लड़ाई में मारा गया। उसी समय सैनिक दल ने तेजी से जवाबी हमला किया और बाकी एलियंस को खत्म कर दिया। युद्ध खत्म होने पर पूरे कबीले में सिर्फ फूली ही जीवित बची। पता चला कि एलियंस धरती पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे कमजोर सुरक्षा वाले कबीले को निशाना बनाया। इसके बाद सैनिकों ने जांच शुरू की और दुश्मनों का जहाज खोज निकाला। अंदर उन्हें एक गुफा जैसा रास्ता मिला जिसकी दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने और पास में एक अजीब मशीन रखी थी। जैसे ही एक सैनिक ने उसे छुआ उसमें से नीली रोशनी निकलने लगी और चिन्ह चमक उठे। असल में वह एलियंस का संचार यंत्र था जो उनके दूरस्थ ठिकाने से संपर्क कर सकता था और धरती की मशीनों को नुकसान पहुंचा सकता था। सैनिकों ने तुरंत उसे नष्ट कर दिया और यह खबर अपने मुख्यालय भेजी ताकि वैज्ञानिक जल्द से जल्द एलियंस को हराने वाले हथियार बना सके। अंत में बची हुई फूली उसी खास सैनिक दल में शामिल हो गई और धरती की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी हो गई।